पाकिस्तान की ज़राअत तकरीबन 40 अरब डॉलर के करीब है और उसका तकरीबन 30% हम ज़ाया कर रहे हैं। बहुत सारे गैप्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको टारगेट करके हम पाकिस्तान की वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। वो पाकिस्तान वापस आए क्योंकि वो किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कोई काम करना चाहते थे। टमाटर को हम सक्सेसफुली उसकी शेल्फ लाइफ को हम इंक्रीज़ कर सके थे बाय 400 to 500%। उन्होंने इस 30% जो हम ज़राअत का ज़ाया कर लेते हैं, इस पे जो उन्होंने वर्किंग की, जो उन्होंने काम किया, कितने % ज़ाया हो जाता था ये फूड अंदाज़न? ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 30%। रिजर्व जो है, जो आपका प्रोडक्ट है, ये फूलों के ऊपर, हर किस्म के फूलों के ऊपर इसका रिजल्ट सेम है? जी नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कमोडिटी है या फ्रूट, वेजिटेबल या फ्लावर है, उसकी अपनी जनरेशन कैसी है, उसकी अपनी रेस्पिरेशन कैसी है। और आलू को ख़राब होता किस तरह देख सकते हैं कि उस पर आलू पे एक पोट कर जाता है, स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको भी क्या ये कवर करता है सर? जी जी, उसी को ही कवर करता है। वकास साहब, ये किसान राब्ता के भी आप होली सोली ओनर हैं, उस बारे में क्या कहेंगे कि वो क्या है? किसान राब्ता एक एग्री बेस्ड एग्री प्लेटफॉर्म है जो कि फार्मर को डायरेक्टली लिंक करता है विद। तो वो पाकिस्तान की क्या तकदीर को बदल सकेंगे, किसानों की तकदीर को बदल सकेंगे? तकदीर बदलने वाला तो ऊपर वाला है, हम बस इंसान हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे प्रोग्राम एक दस्तक में हम बात करेंगे पाकिस्तान की ज़राअत के मुतल्लिक। पाकिस्तान की ज़राअत तकरीबन 40 अरब डॉलर के करीब है और उसका तकरीबन 30% हम ज़ाया कर बैठते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जो मेरे मेहमान हैं वो कनाडा से हैं, सिविल इंजीनियर हैं, मगर 2012 में वो पाकिस्तान वापस आए क्योंकि वो किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कोई काम करना चाहते थे। उन्होंने इस 30% जो हम ज़राअत का ज़ाया कर लेते हैं, इस पे जो उन्होंने वर्किंग की, जो उन्होंने काम किया, वकास शाहिद से, एग्रो एगटेक के मालिक। वकास साहब, आप क्या बताएंगे कि कनाडा से पाकिस्तान का सफ़र जो किसानों की फलाह व बहबूद के लिए किया, वो क्या है और किस तरह किया? जी शुक्रिया राना साहब। असल में ये सफ़र इस तरह था कि आपको नज़र आ रहा है कि उन मुल्कों में जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो प्रोड्यूस है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो आपकी फसल है, उसको किस तरह संभाला जा रहा है और उसकी वेस्टेज को किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था हमारे लिए कि उस पर हमने थोड़ी गौर व फिक्र की, नज़र डाली उस पर, तो देखा कि बहुत सारे गैप्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको टारगेट करके हम पाकिस्तान की वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो वकास साहब, आपने पाकिस्तान के अंदर एक आपका प्रोडक्ट है प्रिजर्व के नाम से, जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया है कि किसान किस तरीके से अपनी सब्जियात जैसे कि टमाटर है, लेमन है, मैंगो है, कि इसको कोल्ड स्टोर की बजाय इसको किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, प्रिजर्व के नाम से एक प्रोडक्ट है जो भी लॉन्च किया है, उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये है कि हर फ्रूट एक गैस प्रोड्यूस करता है, एथिलीन, कुछ ज़्यादा मिकदार में कुछ कम में। तो प्रिजर्व का काम यह है कि इसने उस एथिलीन की प्रोडक्शन को रेगुलेट करना है, यानी कि उसको रोकना है, जिसकी वजह से फ्रूट ज़्यादा देर अपनी उस हाल में रह सकता है। अब ये प्रॉफिटेबल है उन लोगों के लिए जिन्होंने बाहर दुकानें लगा के उन्होंने वो फ्रूट या सब्ज़ी बेचनी है, तो उनको उसमें लॉसेस आते हैं क्योंकि उनका फ्रूट या सब्ज़ी ख़राब हो जाता है। यहाँ पे एक बात करूँगा आपसे कि आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो प्रिजर्व के नाम से आप मार्केटिंग कर रहे हैं एक प्रोडक्ट की, तो कितना % ख़राब हो जाता था और आपका ये प्रोडक्ट कितने % सब्ज़ी वालों को या फार्मर्स को सपोर्ट करेगा, इस बारे में कुछ बताइएगा। अंडर आइडियल कंडीशंस हमने ये देखा कि टमाटर जो है बहुत वॉलेटाइल है, उसकी प्राइस बहुत जल्दी ऊपर नीचे जाती है, और टमाटर को हम सक्सेसफुली उसकी शेल्फ लाइफ को हम इंक्रीज़ कर सके थे बाय 400 to 500%। यानी कि अगर 2 दिन रह रहा है तो वो 10 से 12 दिन अपने असली हाल में रह सकता है बाहर के एनवायरनमेंट में। तो अगर इस तरह देखा जाए तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि शायद एक वैल्यू क्रिएट कर सकता है, वेस्टेज को रिड्यूस कर सकता है मार्केट के अंदर, और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है उन वेंडर्स के लिए जो कि बाहर रख के अपना फ्रूट या वेजिटेबल सेल कर रहे हैं। कितने % ज़ाया हो जाता था ये फ्रूट अंदाजन? ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 30%
सारी जो प्रोड्यूस आपकी फ्रेश प्रोड्यूस यानी कि फ्रूट वेजिटेबल आपको यहाँ पे सेल होती है, उसका 30% आप लगा लें कि पाकिस्तान में ज़ाया होता है, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्ट में, उसके बाद फिर उसकी। वकास साहब आप बताइएगा कि ये जो आपका स्टिकर है ये फूलों के ऊपर ये कितने दिन तक रहता है? जी, हमने जो लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसमें क्रिसैंथेमम और रोज़ की शेल्फ लाइफ इसने कोई ऑलमोस्ट 4 गुना कर दी थी। क्रिसैंथेमम तो हमने ऑलमोस्ट कोई 1 महीना और 5 दिन विदाउट स्पॉइलेज हमने रख लिया था, अंडर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर थोड़ा सा, अगर आप उसकी टेम्परेचर कंट्रोल करें। और रोज़ के साथ भी 300% उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा ली थी। आपसे यही पूछूंगा, प्रिजर्व जो है जो आपका प्रोडक्ट है ये फूलों के ऊपर, हर किस्म के फूलों के ऊपर इसका रिजल्ट सेम है? जी नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कमोडिटी है या फ्रूट वेजिटेबल या फ्लावर है उसकी अपनी जनरेशन कैसी है, उसकी अपनी रेस्पिरेशन कैसी है, यानी कि वो कितनी एथिलीन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके हिसाब से हाँ, लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स हर केस में नज़र आते हैं। तो इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे हम फूलों के ऊपर से? सिर्फ आपने जब आपके पास एक बंच आता है तो आप उसकी जो जो बुके है उसके अंदर आप एक स्टिकर लगा दें, तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आप स्टिकर लगाएं तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम वकास साहब से पूछेंगे कि मैजिक डस्ट क्या चीज़ है और उसको आलू की ढेरियों पर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। कि बेसिकली आलू की जो ढेरी है वो पाकिस्तान के अंदर मौसम की वजह से 2 माह तक रख सकते हैं, उसके बाद आलू ख़राब होना शुरू हो जाता है जिससे ज़मींदार को नुकसान होता है। मगर मैजिक डस्ट के इस्तेमाल से वही ढेरी हम 3 माह 3.5 माह तक उसको असली हालत में आलू को रख सकते हैं। अभी जानते हैं वकास साहब से। जी वकास साहब, मैजिक डस्ट क्या चीज़ है? सर, मैजिक डस्ट बेसिकली एक स्प्राउट सप्रेसेंट है, स्प्राउट कंट्रोल करने की, आलू की जो फोट है उसको रोकने के लिए एक डस्ट फॉर्म में हम प्रोडक्ट लेके आए, लॉन्च किया इस साल इंशाल्लाह, कि आप उसको छट्टा कर सकते हैं आलू की ढेरी के ऊपर जब आप अपनी ढेरी भर रहे होते हैं। उसे ही है कि वो स्प्राउट नहीं करेगा। तो आलू पहले कितना ज़ाया कर लेता था फार्मर? बेसिकली आजकल जो हम कोल्ड स्टोर के हवाले से बात करें तो तकरीबन पर केजी 12 से 13 रुपए पर केजी कॉस्ट आ रही है। तो ये आपकी जो मैजिक डस्ट है, अगर ये 3 माह और 3.25 माह का टाइम पीरियड फार्मर को दे दे तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। तो इस बारे में आप कुछ बताएंगे कि इसका यूज़ किस तरीके से है? जी, इसमें हम जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हम साथ साथ सर्विसेज दे रहे हैं, उनको साथ साथ गाइडेंस भी दे रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं कि इसको पोटैटो पाइल को, यानी कि जो ढेरी है उसको रखने का तरीका क्या है, उसको आपने किस तरह एरिएट करना है कि उसके थ्रू हवा भी क्रॉस करे, प्लस आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। तो जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है जो कि आजकल 10 से 11 रुपए के करीब इस साल होगी, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं टू 1 रुपी पर केजी। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर आप उसके अंदर देखें तो 1 रुपी पर केजी में आप इसको ढेरी को 3 महीने से 3 महीने 3.5 महीने तक आप ढेरी को रख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर यहाँ का तो एटमॉस्फेयर बड़ा गर्म होता है, मौसम बड़ा गर्म होता है, उस हवाले से क्या ये 3.25 माह और 4 माह गुजार सकता है सर? जी, टेक्निकली ये गुजार सकता है अगर आप सारी कंडीशंस को साथ साथ देखें। 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, बट इससे आप काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो आपकी नज़र में किसान कितना नुकसान कर लेता होगा जो मतलब बारिशों के सिलसिले में गर्मी की वजह से वो आलू की ढेरी को कितना नुकसान, एक फार्मर अगर 5 एकड़ का कोई फार्मर है या 1 एकड़ का कोई फार्मर है वो ढेरी लगा देता है तो उसका लॉस कितना होता है अगर वो आपकी मैजिक डस्ट के बगैर उस ढेरी को लगाए? तो आई थिंक कि 12 से 13% उसको जब आलू से स्प्राउट बाहर निकलती है तो उसका ऑटोमेटिकली वजन कम हो जाता है पोटैटो का। तो आप 12 से 13% आप लगा सकते हैं कि उसको वेट लॉस की मद में और प्लस आलू के ख़राब होने की मद में आ रहा है। और आलू को ख़राब होता किस तरह देख सकते हैं कि उस पर आलू पे एक फोट कर जाता है, स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको भी क्या ये कवर करता है सर? जी जी, उसी को ही कवर करता है। तो बेसिक इसका काम स्प्राउट को कंट्रोल करना ही है। इसके साथ साथ आपको उस ढेरी को एयर उसके थ्रू पास करनी। उसके सिंपल सा तरीका ये है कि आप एक पाइप है उसमें सुराख करके आप अपनी ढेरी के अंदर लगा दें और उसको एयर की क्रॉसिंग दें ताकि वो उस टेम्परेचर पे रह सके और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट कर सके वहाँ से। तो आपकी कोई टीम भी है इस हवाले से जो इस पे काम कर रही है, उस हवाले से कुछ बताइएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ टीम ऑफ 17 क्वालिफाइड
एग्री इंजीनियर्स जो कि हर एरिया के अंदर डिप्लॉयड हैं और फार्मर्स के साथ हैंड इन हैंड काम कर रहे हैं, उनके साथ उनसे सीख भी रहे हैं और नॉलेज शेयर भी कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर मैजिक डस्ट को यूज़ कर लें, यानी कि पोटैटो के ग्रोअर्स, आलू के ग्रोअर्स अगर इसको यूज़ कर लें, तो आपके ख्याल के मुताबिक वो कितने नुकसान से बच सकते हैं? ये क्योंकि अब जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करना शुरू हो गई है आलू की स्टोरेज में, यानी कि 10 रुपए से 11 रुपए पर केजी स्टोरेज कॉस्ट जो है ये एक बहुत बड़ा डिटरेंट बन चुका है, प्रॉब्लम बन चुकी है फॉर द फार्मर। तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है इस प्रोडक्ट से, और वेस्टेज 10 से 12% जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं टू 3 to 4%। तो इसके कोई रेट के हवाले से बताएंगे कि इसका यूज़ किस तरीके से है? अगर 5 एकड़ की या 10 एकड़ की वो ढेरी लगाते हैं आलू की, तो उस पर ये कितनी कॉस्ट आएगी और उसकी पैकिंग क्या है? सर इसकी 5 kg की पैकिंग हमने लॉन्च की है अभी दीपालपुर में, और ये 1 रुपी पर केजी, 1 रुपया पर केजी कॉस्ट है इसकी। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे एग्री टेक के बारे में कि और कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम पूछेंगे वकास साहब से कि एक इनका प्रोडक्ट है फूड सैनिटाइज़र के नाम से। सर वकास साहब, क्या आप बताएंगे कि वो क्या चीज़ है? जी ये प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली मैं ये देखा था कि आलू को गलने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है फील्ड के अंदर भी और स्टोरेज के अंदर भी। तो हमने इस प्रोडक्ट को फिर अप्लाई किया कोल्ड स्टोरेजेस में और ओपन फील्ड में, देखा कि उससे काफ़ी हद तक उसकी जो गलने की प्रॉब्लम था वो रिड्यूस हो गई और प्रोडक्ट सेव हो गया उससे। तो आपके यहाँ पे कौन से डीलर हैं जिनके पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे एग्रो टेक के? जी प्राइमरीली हम लोग दीपालपुर में बेस्ड हैं, तो दीपालपुर से ही हम आगे हर प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। अभी इस वक्त किसान दोस्त ज़राई सर्विसेज के साथ हमारी एक्सक्लूसिव कमर्शियल एग्रीमेंट है दीपालपुर के अंदर। तो जो पोटैटो बेल्ट है उसके अंदर ये हमारे डीलर हैं, बाकी हम और अभी आहिस्ता आहिस्ता रिवील कर रहे हैं जैसे जैसे आते हैं। तो वकास साहब, ये किसान राब्ता के भी आप होली सोली ओनर हैं, उस बारे में क्या कहेंगे कि वो क्या है? किसान राब्ता एक एग्री प्लेटफॉर्म है जो कि फार्मर को डायरेक्टली लिंक करता है विद क्वालिफाइड इंडिविजुअल, यानी कि एग्री इंजीनियर्स जो हमारे अपॉइंटेड हैं उनके साथ हमने उनको डिप्लॉय किया हुआ फील्ड में। फिर उसके बाद उनको कोई प्रोडक्ट, किसी भी किस्म की सर्विस, जो उनका प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, जो फसल निकल रही है, उसको लिक्विडेट किस तरह करना है, उसको उसकी आगे फूड प्रोसेसर के साथ लिंकेज कैसे करनी है। तो किसान राब्ता एक प्लेटफॉर्म है जो कि अब लॉन्च हो रहा है इंशाल्लाह, जो कि फार्मर के लिए एक वन स्टॉप शॉप बनने जा रहा है। ये पूरे पाकिस्तान में के किसान आपसे इस किसान राब्ता से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? जी टारगेट तो यही है कि इंशाल्लाह हम पैन पाकिस्तान जाएंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम इसकी आउटलेट्स, फिजिकल आउटलेट्स भी खोलेंगे और हमारा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो भी लॉन्च हो रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में लॉन्च होगा। तो बाकी आप ये बताइएगा कि आपको माशाल्लाह 12 साल हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप अपने प्रोडक्ट को किस नज़र से देखते हैं कि वो पाकिस्तान की क्या तकदीर को बदल सकेंगे, किसानों की तकदीर को बदल सकेंगे? सर ये तकदीर बदलने वाला तो ऊपर वाला है, हम बस इंसान हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी आप समझ लें एक समुंदर के अंदर एक बूंद की तरह है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह काफ़ी लोग हैं, काफ़ी हमारे पार्टनर्स हैं, काफ़ी दोस्त हैं, बहुत अच्छे फार्मर्स भी हैं जो हमें काफ़ी हेल्प आउट भी करते हैं, हमें नॉलेज शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी सिमत जो है वो अच्छी है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो उनकी सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। तो हम इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट कि अगला साल पिछले साल से बेहतर हो। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम वकास साहब से जानेंगे कि और कितने प्रोडक्ट इनकी पाइपलाइन में हैं। जी वकास साहब, क्या आप बताएंगे? जी इसके अलावा हम ग्रेप्स पे एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, ग्रेप्स की पोस्ट हार्वेस्ट शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। टबैको के ऊपर काम चल रहा है, उस पर ट्रायल्स चल रहे हैं कि उसके लीफ को हम बड़ा कैसे कर सकते हैं और प्रीमियम रेट कैसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद एप्पल पे काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा प्रोडक्ट चल रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एप्पल को हम नॉर्थ पंजाब की तरफ लेकर आएँ और एप्पल को हम यहाँ पे किसी तरीके से काश्त करें। इसके अलावा किन्नूस पे भी काम चल रहा है, गार्लिक पे हम काम कर रहे हैं कि आपका एक प्रोडक्ट है जो रोड ग्रास के ऊपर है, जो उसकी नमी के मुतल्लिक है, क्या आप मेरे नाजरीन को ये बताएंगे कि वो कौन सा प्रोडक्ट है?
जी ये एक प्रोडक्ट है, एक प्रिजर्वेटिव है फॉर रोड ग्रास, जो कि एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। इससे करता ये है कि उसके हाई मॉइस्चर पे आप रोड ग्रास को हार्वेस्ट कर सकते हैं। हाई मॉइस्चर पे जब आप उसको हार्वेस्ट करेंगे और आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा कट मिलने के भी चांसेस हैं और आपको अच्छा रेट मिलने के भी चांसेस हैं। अक्सर देखा गया कि एक्सपोर्ट जब हम करते हैं रोड ग्रॉस को तो उसके अंदर कई इश्यूज आ जाते हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे आपके गर्म कंट्रीज़ को अगर ये भेजा जाए तो वो किस तरीके से आपका स्प्रे किया जा सकता है रोड ग्रास के ऊपर? जी अभी तो ये पाइपलाइन में है। हाँ जी, इसका जो प्रॉब्लम ये है कि हम हाई मॉइस्चर, हमारे मुल्क में जब अगस्त है, जो जून जुलाई अगस्त है, ये हाई मॉइस्चर इस टाइम पे ज़्यादा होता है, तो ग्रास में भी मॉइस्चर ज़्यादा है और वो जल्दी अपना मॉइस्चर छोड़ता नहीं है। तो हमें प्रॉब्लम ये होता है कि हमें एक मिनिमम मॉइस्चर पे उसको हार्वेस्ट करना है। इससे हम उस मॉइस्चर के लेवल को नीचे ला सकते हैं ऑटोमेटिकली, और हम उस घास को वहाँ से हटा सकते हैं ताकि नई घास निकल आए। तो आपको एक एक्स्ट्रा कट भी मिल रहा है और आपकी एक्सपोर्ट भी फौरी तौर पे हो सकती है। तो आपको प्रीमियम प्राइस मिलता है, क्योंकि जितना मॉइस्चर ज़्यादा होगा उतना रेट ज़्यादा मिलेगा आपको, उतना पर कंटेनर आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सर आप माशाल्लाह पिछले 10 साल से पाकिस्तान के अंदर इस केमिकल पे काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरीके से वो 30% फसल को बचा सके। उस हवाले से कोल्ड स्टोर पे आपने काम किया, कोई केमिकल आपके स्टोर्स के हवाले में कुछ बताएंगे आप मेरे नाजरीन को? जी प्राइम बिजनेस तो हमारा जो जहाँ से स्टार्ट लिया था वो पोटैटो से लिया था कि आलू को स्प्राउट रोकने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट था जिसको हम पाकिस्तान में मार्केट कर रहे थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी गुड मार्केट शेयर, और उस प्रोडक्ट में हम स्पेशलाइज करते हैं, उस सर्विस में भी हम स्पेशलाइज करते हैं, कोल्ड स्टोरेज की। तो सर आपसे ये भी पूछूंगा मैं कि पाकिस्तान के अंदर जो गरीब किसान हैं, जो 1 एकड़ की ज़मींदारा करते हैं, 5 एकड़ का करते हैं, अगर उनका इश्यूज देखा जाए इस महंगाई के दौर में जहाँ पर डीज़ल की कीमत बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर अद्वियात की चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं, खादें बहुत महंगी हो चुकी हैं, उस हवाले से आपका प्रोडक्ट उनके लिए क्या काम करेगा? ये बेसिकली वेस्ट कंट्रोल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। वेस्ट क्लाइमेट डिपेंडेंट नहीं है, ये नहीं हो कि बारिश होगी तो वेस्ट हो गया। वेस्ट है जो आपकी पूरी प्रोसेस के अंदर इंग्रेंड है, यानी कि वो वेस्ट हो रहा है, उसको आप चेंज नहीं कर। हमारा कोशिश ये है कि हम उस वेस्ट को चेंज कर दें। जो फसल पहले करना था वो कर लिया, आगे उसके साथ क्या होना है हमारी कोशिश है कि उसको कम करें, वो हमें ज़्यादा आसान लगता है। क्या आपके प्रोडक्ट की प्राइस उस गरीब की पहुंच में है सर? अगर देखा जाए तो जी हमने काफ़ी कोशिश की हुई है कि हम उसको अच्छे तरीके से प्राइस करें। अगर आप डस्ट के हिसाब से देखें तो 1 रुपी पर केजी, 1 रुपये इस महंगाई के दौर में सर? इस महंगाई के दौर में भी मेरे ख्याल से 30 रुपये का आलू है और 1 रुपया उसके ऊपर अगर कॉस्ट आ रही है तो ये कोई ज़्यादा बड़ी कॉस्ट नहीं है उसको। और प्रिजर्व के हवाले से क्या कहेंगे? वो भी गरीब की पहुंच में है मेरे ख्याल में सर। जी जब लीमू जो है वो 800 रुपये किलो हुआ था, तो अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है तो वो आप जो लीमू की ट्रेड कर रहा है वो उसको शायद ज़्यादा पैसे निकाल सकता है। तो ये ट्रेडर सेंट्रिक है थोड़ा सा प्रोडक्ट, बट इन दी एंड आवाम के लिए। सर क्या आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के सारे किसान अगर इनको यूज़ कर लें तो हम अपना वो 30% जो हमारी फसल ख़राब हो जाती है वो बचा सकते हैं सर? जी इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी यही है, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, और भी इंडस्ट्री में लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी तो पूरी कोशिश है कि एटलीस्ट इसके करीब करीब हम जितना आ सकते हैं उतना तो आएँ। तो आप अपने जो आपके हरीफ हैं, कंपटीटर हैं, उनको और किसानों को क्या पैगाम देंगे आखिर में सर? हरीफ तो कोई भी नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ कि वो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जी। तो हम ऑलवेज ओपन टू एक्सचेंज नॉलेज, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उनसे भी सीखें, कुछ हमें जो आता है वो हम उनको सिखाएं, फार्मर से कुछ सीखें, और इट्स एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम हमेशा स्टूडेंट ही रहेंगे। सर आखिर में कोई पैगाम देना चाहें अपने किसानों को, उन किसानों को जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस महंगाई के दौर में क्या पैगाम देंगे आपने? इस महंगाई के दौर में तो मैं ये पैगाम दूंगा कि आप जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं अभी ज़रूरत है और मेहनत की, और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपको जिद्दत इख्तियार करनी पड़ेगी। अगर आप जिद्दत इख्तियार नहीं करेंगे, अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे अपने प्रोसेस को, तो ये बहुत मुश्किल होगा। एग्रो एग्टेक गरीब किसानों के साथ है सर? जी दिन रात
सुबह शाम यही काम कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। आखिर में नाजरीन सिर्फ इतना कहूँगा कि वकास शाहिद जैसे लोगों को पाकिस्तान में आना चाहिए और पाकिस्तान के किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए काम करना चाहिए और इनकी फलाह व बहबूद के लिए मेहनत करनी चाहिए, ताकि हमारा किसान दुनिया का अजीम किसान बन सके। पूंछ लो अपने आंसू, दुआ करो एक ऐसे मुस्तकबिल की, और आओ अपने हमसायों को साथ लेकर आओ, और ये सूरज से जाके कह दो अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। अपने नाजरीन से इजाजत चाहूंगा, आपका मेजबान राना बाबर मसूद। खुदा हाफ़िज़।